नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अपना कोई भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है और 30 दिनों के भीतर कार्रवाई होगी और उसके समस्याओं का समाधान होगा। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, विद्यार्थियों के लिए सहयोग पोर्टल की सुविधा नहीं थी, जिस कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से यदि कोई विद्यार्थी है और कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, भले ही उनका पढ़ाई नहीं हो रहा हो, ठीक है, या वे पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो, यानी किसी प्रकार का वे कंप्लेन करना चाहते हैं, तो सहयोग पोर्टल पर जाएं और कंप्लेन रजिस्टर करें। आपकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर होगा। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का आप उपयोग कैसे करेंगे और इसका कंप्लेन कैसे करेंगे और 30 दिनों में जो समाधान होगा उसको कहाँ पे देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सहयोग पोर्टल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ठीक है, ये मेरा गूगल है। गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे सहयोग.बिहार.gov.in। देखिए हमने लिखा है सहयोग.बिहार.gov.in, लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। यही सहयोग पोर्टल है, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बहुत ही उपयोगी पोर्टल है। इस के माध्यम से आप कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ। ये तो आम नागरिकों के लिए है, ठीक है। आप किसी प्रकार का शिकायत दर्ज करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया था। आप अगर चैनल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के बारे में जानने के लिए आप देखिए नीचे आएंगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा होम पेज, नागरिक सेवाएं, महत्वपूर्ण लिंक, SSS पोर्टल, राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम और विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम। देखिए यहीं पे दिया हुआ है। दूसरे, अगर आप नीचे आकर यहाँ से देखना चाहते हैं तो आपको नीचे भी मिलेगा। देखिए शिकायत पंजीकरण, यहाँ से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ स्थिति देख सकते हैं कि आपका शिकायत कहाँ तक कार्य हुआ। अगर शिकायत नहीं हुआ, शिकायत आपने किया और काम नहीं हुआ, तो यहाँ पुनः दोबारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। रिमाइंडर यहाँ से भेज सकते हैं और आप प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, अपना रिएक्शन भेज सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या विद्यार्थी सहयोग पोर्टल वहाँ पर जा सकते। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर भी वही दिख रहा है, विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम यहाँ दिख रहा है। आम सहयोग के लिए यहाँ से रजिस्टर करेंगे, लेकिन विद्यार्थीगण यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाने के बाद देख रहे हैं या मुख्यमंत्री जी आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। आपको यहीं से क्या करना है, अपना क्या करना है, शिकायत दर्ज करना है। इसको नीचे आएंगे, देखिए सबमिट ए ग्रीवेंस, यहाँ ग्रीवेंस देने, सबमिट सजेशन और ग्रीवेंस स्टेटस यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए शिकायत दर्ज करने के लिए देखिए कितने प्रकार की शिकायत है। फूड के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट या उधर किसी प्रकार का शिकायत करना है तो यहाँ से आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन दिया, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट या अदर शिकायत दर्ज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 2 प्रकार का दिखाई देगा पॉपअप। एक शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी अगर हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपको किसी सहयोग की जरूरत है तो यहाँ से आप दर्ज करेंगे शिकायत। और छात्रावास में रह रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं और आपको किसी सहयोग की जरूरत है तो यहाँ से आप अपना निबंधन कर सकते हैं। और आम विद्यार्थी के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यदि आप छात्रावास के विद्यार्थी तो यहाँ, नहीं तो आम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ लिंक अपना पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मानते मैंने यहाँ नाम डाल दिया कोई, ठीक है, मैंने लिंक मानते मेल डाल दिया, पिता का नाम मैंने कुछ डाल दिया ऐसे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है अपना, कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर पर क्लिक करते हैं और कुछ मैंने डाल दिया। यहाँ मानते हैं 2026 है, मैंने डाल दिया, यहाँ 2020 ही डाल दिया, ठीक है। और कोई डेट जून वगैरह जुलाई कुछ कहता है। आयु 10 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 से कम और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2026 है ना, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2026 है तो 2016 से पहले होना चाहिए। 7 हम लेते हैं, मई 22। देखिए आ लिया। 10 और 40 के मध्य होना चाहिए, इसलिए नहीं ले रहा था। यहाँ आपको कोई ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डाल भी सकते नहीं डाल सकते, लेकिन मोबाइल नंबर डालना होगा। चलिए मैं कोई मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। या मोबाइल नंबर डाल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, ठीक है। यहाँ OTP का ओके कर देंगे, ठीक है। OTP यहाँ डाल करके वेरीफाई करेंगे।
OTP मैंने डाल दिया है। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सहयोग पोर्टल का जो फॉर्म है यहाँ से खुल जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट करना होगा, कोई प्रखंड कोई सेलेक्ट कर लेना होगा, कहीं से कोई पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, कोई थाना सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, जो मैंने कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे, जिस थाना पंचायत प्रखंड में आते हैं वही सेलेक्ट, मैंने आपको बताने के लिए कोई सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, कोई पिन कोड आपका जो भी होगा अपना पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पूरा पता लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पूरा पता लिखेंगे। पता लिखने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ नागरिकता नामांकित छात्र, यानी यहाँ यूनिवर्सिटी में है, इंस्टीट्यूट में है, किस स्कूल में, कहाँ पढ़ते हैं। अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, आप यहाँ डाल लेंगे, एजुकेशन डाल लेंगे। जिला कौन सा है, आप जो जिला है उस जिला को डाल लेंगे। प्रखंड जो भी आएगा वो प्रखंड को आप डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे ही डालेंगे तो आपको स्कूल का नाम यहाँ खुलेगा, उसमें से कोई स्कूल सेलेक्ट कर लेना होगा। सही सही सब डालेंगे ना, तो स्कूल खुलेगा, स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। यहाँ कब से कब तक कब से आपने एडमिशन लिया, सेशन आपका कब से कब तक है। जैसे अभी स्कूल में पढ़ते 26 से 27 सेशन होगा, 26 यहाँ 27 आपका सत्र होगा। पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। यहाँ ऑप्शनल है, यहाँ कक्षा आपने किस क्लास में पढ़ते हैं आप डाल देंगे, 9th 10th। आपका रोल नंबर क्या है, विषय क्या है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में है तो विषय डालना होगा। और यहाँ ऑल सब्जेक्ट लिखिए, इसमें क्या लिखना है आपको, ऑल सब्जेक्ट आपको डालना है, क्योंकि 9th 10th वाले जो विद्यार्थी होते हैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा पता आपका आ जाएगा, शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक क्या करना है, कंप्लेन लिखना है सदा पाना पर। ठीक है, टाइप करवा लेना है, चाहे खुद से कॉपी पर लिख लीजिए। और लिख करके यहाँ क्या कीजिए, चूज फाइल पर जाएंगे तो लेके जाएगा आपके गैलरी में, वहाँ से ओपन कर लेंगे। इस्तेमाल तो इसी को मैंने डाला, ओपन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सबमिट। देखिए सबमिट हो गया। और यहाँ आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा, आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के 30 दिन के अंदर क्या होगा, कार्रवाई होगा। ठीक है, तो कोई भी सहयोग चाहते हैं तो आप जरूर रजिस्टर करें। 30 दिन के अंदर क्या होगा, कार्रवाई होगा। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ री-कंप्लेन आप करेंगे। यहाँ पे आएंगे, ओके, यहाँ पे आएंगे। और जो आप स्टूडेंट आपने जो कंप्लेन किया होगा, आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, उसको यहाँ डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ दिखाएगा क्या रीज़न है कि कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई नहीं हुआ है, ठीक है, रीज़न से संतुष्ट नहीं है तो पुनः रिमाइंडर भेज देंगे। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई सहयोग ले, अगर आपको कोई दिक्कत है पढ़ने में, कोई परेशानी है, कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो सहयोग पोर्टल की सहायता से आप कंप्लेन कर पाएंगे। कहीं दिक्कत होगा तो कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको क्या पूरा सहयोग करेंगे ताकि आपके हर समस्याओं का समाधान हो सके। तो यह जो सहयोग पोर्टल है विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, अतः आप इसका उपयोग करें और स्वतंत्र होकर पढ़ें, बढ़िया पढ़ाई करें। कहीं दिक्कत हो तो हमसे भी सहायता लें, हम भी आपका सहयोग करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, कहीं आपको दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट यही चाहती है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बढ़िया हो, तो आप गवर्नमेंट के साथ मिलिए और गवर्नमेंट के दिए गए सुझावों के अनुसार चलिए और अपनी पढ़ाई बेहतर से बेहतर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।